इस बार दिवाली में कितना मजा आया ना बीजी। हाँ मम्मी जी, आपके आने से इस घर में रौनक आ गई है, सच। हाँ, और परी ने कितनी अच्छी रंगोली बनाई थी ना, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल। भाई अपनी परी है ही ऐसी, हर काम में एक्सपर्ट। वो कोई गलती कर ही नहीं सकती है। उस दिन भोग में लहसुन आ गया ना, पर मेरा दिल मान नहीं रहा था कि परी ऐसा कुछ कर सकती है। अच्छा हुआ जो मैंने उसे गलत नहीं समझा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मी जी, परी ऐसा कभी नहीं कर सकती। एक बारी के लिए सिम्मी है गलती कर सकती है, लेकिन परी कभी नहीं। हाँ, और वैसे भी परी का हर काम एकदम परफेक्ट होता है। तो फिर अब तक तुम लोगों ने अपनी परफेक्ट परी को माँ बनने को क्यों नहीं कहा? तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों लटक गए? ओहो हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि राजीव और परी को बच्चा पैदा करने में कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आजकल के बच्चों को बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते ना, जमाना बदल गया है। पता है, जमाना बदल गया है। वो बच्चों को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें अकेले कहीं इकट्ठे टाइम बिताने का मौका तो दे सकते हो। राजीव और परी ने तो अभी तक अपना हनीमून भी नहीं मनाया, कहीं नहीं गए वो हनीमून के लिए। मैं तो किसी बहाने से उन्हें बाहर ही भेज देते। बेटा बहू साथ रहेंगे ना, तभी पोते का मुंह देखने को मिलेगा पम्मी जी। वैसे जब से वो दोनों जूनागढ़ गए हैं ना, मेरा पता नहीं मन क्यों कहता है कि वो जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और अगर ऐसा हो गया ना, तो मैंने जूनागढ़ के हर मंदिर में जाके मत्था टेक के आना है। जी बिल्कुल। हेलो भाभी। हेलो, अरे आ गए तुम लोग? नहीं भाभी, अभी रास्ते में। अंदर आओ। और कैसी रही जूनागढ़ की ट्रिप? ओहो, माइंड ब्लोइंग, बड़ा मजा आया भाभी। पता है, मैंने ढेर सारे अचार ना और मसाले खरीदे। बाय गॉड, बड़ा मन करता है इस टाइम पे खाने का, है ना? क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है ये गोलू? बीजी वो सॉरी बीजी। क्या सॉरी? और ये क्या तरीका है? एक लड़की तेरे कंधे पे सर रख रही है, वो भी तेरी बीजी के सामने, तेरी ताई जी के सामने। अरे हमको तो छोड़, परी यहाँ खड़ी है, कम से कम इसका तो लिहाज किया होता। मर गया, कहीं बीजी गुस्से में नीति के सामने ना बोल दे कि परी मेरी वाइफ है। अब बीजी आप नीति को गलत समझ रहे हो। वो भी जूनागढ़ से अचार लेके आई ना, तो अचार को लेके कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। बस ये चीज भाभी को बता रही थी। वो चार ना हो गया, क्या क्षय हो गई? वो बताने का भी कोई तरीका होता है। वो ऐसी कैसी खुशी कि किसी भी मर्द के कंधे पे सिर रख दो। नीति तुम रूम में जाओ जल्दी, बीजी बहुत गुस्सा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अच्छी बात है ना, अगर हम एक साथ देखेंगे अभी तो सच पता लगने में उन्हें कम शौक लगेगा संजय। और क्या पता मुझे वो अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लें। वो अगर ऐसे देखेंगे ना तो तुमसे और नफरत करने लगेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दो, प्लीज अभी जाओ यहाँ से, प्लीज। ओके। क्या खुसर फुसर कर रहा था उसके साथ है? मैं तुझे बता रही हूँ, ये लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। नहीं बीजी, ऐसा नहीं है। नीति ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगी। वो पुत्र, तू बड़ी भोली है, तुझे नहीं पता? ऐसी लड़कियों के मन में ना पाप भरा होता है। अरे अपने पति के साथ तो झगड़े करके बैठ जाती हैं और दूसरों के पति पर ना गंदी नजर रखती हैं। बीजी प्लीज, अब
बुरा मत मानना, पर नीति मेरी बचपन की सहेली है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे कभी नहीं करेगी। दिख रहा है मुझे। पुत्र तू अच्छी है ना, इसलिए तू हर एक को अच्छा ही समझती है। पर फिर भी एक बात ध्यान से सुन ले कि ऐसी लड़की से ना जरा बच के ही रहने में भलाई है। मैं आगे से खुद ध्यान रखूंगा। अभी माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं मिलने वाली। एक शर्त पे मिल सकती है, दोनों मेरे पैर छुओ और आशीर्वाद मांगो, माफी नहीं। दूधो नहाओ, पूतो फलो। नीति ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। परी बीजी को बच्चे का आशीर्वाद दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजी के आशीर्वाद के चक्कर में मेरे घर में पूरी क्रिकेट टीम पैदा हो जाए। सॉरी बीजी, काश मैं आपकी इच्छा पूरी कर पाती। और तू सुन ले, अगली बार उस लड़की के आसपास नजर आया ना, झाड़ू से पिटाई कर देनी है मैंने तेरी, और वो भी सबके सामने। बीजी आपको झाड़ू से, चप्पल से, जूते से, जिससे मारना है मार लेना, लेकिन इसे सबके सामने नहीं, अकेले में। अच्छा मैं पानी पी के आता हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। नहीं भाभी, मैं जाता हूँ। एक बार फिर बच गया, लेकिन जब तक बीजी इस घर में है तब तक मुझे नीति को लेके एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। अच्छा ये बता, मेरे लिए लाई क्या है तू? बीजी वो सूटकेस यहीं रख देना, बताती हूँ। ये लीजिए बीजी। है क्या इसमें? मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद खोल के देख लीजिए। अच्छा, भाई क्या लाई है मेरी पोत बहू मेरे लिए? हो हाय, एंड सोने गणपति। थैंक यू पुत्र। बीजी, आपको ये गिफ्ट अच्छा लगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक काम और कर दे। हाँ बोलिए। इन्हें वहां दीवार पे लगा दे सामने। अभी कोई प्रॉब्लम है अभी लगाने में? नहीं बीजी, प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम नहीं है। वो लक्की, वो जल्दी से ना सीढ़ी लेके आ। वाह जी वाह। अच्छा ये बता, तेरा ट्रिप कैसा रहा? अच्छा था बीजी। बस सिर्फ अच्छा था? मेरा मतलब बहुत अच्छा था। फिर क्या क्या किया तुम दोनों ने? क्या? सब पता है तुझे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। भाई शर्मा ना, बता बीजी, दे। वो सीढ़ी आ गई है, मैं ये लगा देती हूँ। अच्छा सुन, कोई खुशखबरी है तो फिर सीढ़ी पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बीजी, आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। काश ऐसा होता। इस गिफ्ट के साथ साथ तू मुझे कोई खुशखबरी भी देती। जा लगा दे। कीले लगी हुई है या मंगवा लूं इससे, लक्की से? नहीं बीजी, लगी हुई है। मैं चढ़ती हूँ, आप मुझे पकड़ा देना। हाँ आराम से। अरे अरे चंद्रिका, ठीक से पकड़। तो टाइट पकड़ना है ये। बीजी, अच्छा लग रहा है बीजी? बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा सीधा कर दे। हाँ, अब सही लग रहा है? हाँ ये हुई ना गल।
और तू तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। अरे हाय रब्बा। राशिद के साथ बीते हुए इन पलों की याद क्यों आ रही है? ये अचानक से मुझे परी के साथ बीते हुए पल क्यों याद आ रहे हैं? अब इन सब बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। राशिद अब नीति के पति है, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि परी के दिल में फिर से मेरे लिए कोई फीलिंग्स आए। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी है और नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। हाय रब ना तुम दोनों के प्यार को बस ऐसे ही बनाए रखे और मैं जल्दी से जल्दी ना पड़पोते का मुंह देखूं। हाय तुम दोनों भी यही सोचते होंगे कि बीजे जो बात करती है बच्चे से शुरू करती है और बच्चे पे खत्म करती है। और मैं बता दूं, जब तक मैं तुम दोनों का बच्चा नहीं देख लूंगी ना, मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। पीछे मैं आती हूँ। हाँ पुत्र। क्या हो गया? परी क्या हुआ? पता नहीं ताई जी, शायद मोच आ गया है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा। और रब भली करे। पुत्र इसे ले जा कमरे में। अब मैं इसे ले जाती हूँ। न तू वड्डी चुदरैन है? पति है ना उसका, ले जाएगा वो। जा पुत्र ले जा। पीछे इतनी बड़ी मोच नहीं आई है, मैं चली जाऊंगी। ओह पुत्र वो तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो इसे संभाल के कमरे में तो लेके जाए। जा 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 जल्दी। आप परी और राजीव को चाहे कितना भी करीब लाने की कोशिश कर लो मम्मी जी, लेकिन जिस दिन मैं अपनी पे आ गई ना, इनको हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आराम से, आराम से। बस 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 बस, आराम से। राशिद मैं ठीक हूँ, तुम अब जाओ। आराम से, आराम से। पैरों को फोल्ड मत करो, सीधा रखो, सीधा रखो। राशिद तुम प्लीज मेरे पैरों को मत छुओ। परी प्लीज पैरों को फोल्ड मत करो, मुझे पता है। अच्छा एक बार ऊपर रखो, ऊपर रखो। तुम आराम से, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आराम से, बिल्कुल सीधे रखो। अभी चेक करता हूँ। राशिद मैंने कहा ना तुम्हें मेरे पैर को अरे छूने की बस ये जरूरत। चेक कर रहा हूँ कि फ्रैक्चर तो नहीं है। रिलैक्स। थोड़ा सा दर्द होगा। ये बाहर की साइड दर्द है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब जगह पे दर्द हो रहा है। राशिद तुम ये सब छोड़ो, तुम नीति के पास जाओ, वो तुम्हारा वेट करती होगी। पीछे ने उसे कितना कुछ सुना दिया। अच्छा मैं एक बार ड्रेसिंग करता हूँ, उसके बाद चले जाऊंगा। ओके? मैंने कहा ना मैं खुद कर लूंगी, उस सब की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। पर ये सच में कितनी हम्बल है। खुद को चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है, बट सोच नीति के बारे में रही है। अरे दिखाओ एक सेकेंड राशिद प्लीज। रिलैक्स, फ्रैक्चर नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि मुझे सब चीजें कैसे पता है ना? वो एक्चुअली हम बचपन में ना बहुत क्रिकेट खेलते थे, सुबह शाम बस क्रिकेट ही खेलते रहते थे, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं थे, और इतना खेलते थे कि चोट लग जाती थी। अब चोट लग जाती थी तो ऐसे ही चेक करते थे कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तुम देखो, एक तो चोट का डर और फिर घर जाके ताईजी ताऊजी की पिटाई का डर। बाय गॉड ताईजी इतना मारती थी ना, लाल कर देती थी मार मार के।
थैंक यू बाबा जी। आज कम से कम मेरी वजह से परी हंसी तो सही, नहीं तो आज तक इसे मैंने सिर्फ रुलाया है। मैं बैंडेज लेके आता हूँ। अब राजीव मैं खुद कर लूंगी, बस जरूरत अभी नहीं। गया अभी आया। मैं राजीव मैं कर लूंगी। परी 1 मिनट। वो अभी हाथ लगाना इसलिए दर्द हुआ, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। परी, अब पीजी ने ये हल्दी वाला दूध भेजा है तेरे लिए। देख। दीप नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है और एकदम मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, ये सब की अभी आप जरूरत मुझे दीजिए और जाइए, ये अभी पी लेंगे। चाहिए। मतलब दीप, मैं ये क्या बात हुई? तुम मुझे जबरदस्ती पिलाओगे? मुझे ये नहीं पीना। अगर तुम खुद से नहीं पियोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। चलो। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिसिन है। चलो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा परी, कमान। अरे मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पीना है। परी बस आंखें बंद करो और एक सांस पी जाओ। चलो। मैंने कहा मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पीना पड़े- पीऊंगी। संजू, नीति देखो तुम अपनी फ्रेंड को जरा सा भी ध्यान नहीं रखती है। गिर गई थी, चोट लग गई थी, अब हल्दी वाला दूध पीने से मना कर रही थी, तो मैंने जबरदस्ती की तो पी रही है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे पक्का डांटती ना। चुप कर। क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगवा ली तूने? नीति टेंशन मत ले, वो दीवार पे पेंटिंग लगा के नीचे उतर रही थी ना, तो पैर मुड़ गया, इसलिए शायद मोच आ गई। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैंडेज कर ली है मैंने। तो बैंडेज भी तूने खुद ही कर ली? नहीं, वो मैंने कर दी ना, जबरदस्ती वो मान ही नहीं रही थी, मैंने कर दी। अरे ये फोटो किसकी है? इस फोटो में तो मैं और परी साथ साथ है, और ये फोटो परी पिलो के नीचे रखती है। इसका मतलब परी के दिल में मेरे लिए अभी भी। दिखा। अब नीति सुनना, इतना लंबा सफर करके आए हैं, हम सब थक गए, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और तू भी रेस्ट कर ले। परी को अचानक से क्या हो गया? फोटो ही तो देख रही थी, ऐसा क्या है उस फोटो में जो परी मुझे नहीं दिखाना चाहती? एग्जैक्टली नीति, परी बिल्कुल सही कह रही है, उसको ना बहुत चोट लगी, तुम बाद में आके मिल लेना उससे, है ना। चलो अभी रूम में चलते हैं। नीति चलो। अच्छा तू रेस्ट कर, मैं बाद में आती हूँ। सॉरी नीति, सॉरी बाबा जी, मुझे नीति से झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, और कोई रास्ता भी नहीं था इस फोटो को छुपाने का। पर पीजी मुझे आस्था बोल, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके कमरे के बाहर खड़े हैं। अरे चुपचाप जाएंगे और बाहर से ना उनकी बातें सुने, क्या बातें कर रहे हैं। ऐसे ना देख, मुझे भी पता है कि दूसरों की बातें सुनना पाप होता है। माफी मांग लूंगी बाबा जी से इस बात के लिए। है मैं भी घबरा रही है। क्या हुआ पीजी?
ये लड़की भी ना अभी अभी इतनी डांट खाई है इसने मेरे से, इतनी बातें सुनाई मैंने इसको, पर इस पे तो जरा सा भी असर ही नहीं हुआ है। सोचा था कि परी को चोट लगी है तो इसी बहाने दोनों मियाँ बीवी थोड़ा टाइम अलग कमरे में गुजारेंगे, पर ये लड़की तो ना जैसे हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है मेरे गोलू के। कैसी सहेली है ये परी की? जिस हाथ में पति का हाथ होना चाहिए उस हाथ में पति का फोटो लेके बैठी है बेचारी परी, और वो भी तब जब के पति उसका घर में है, पर उस पे तो उसी की सहेली डोरे डाल रही है। परी चाहे अपनी सहेली को कुछ ना कहे, लेकिन ना मैंने भी इस लड़की को ना इतनी आसानी से अपने गोलू पे डोरे नहीं डालने देने। कहाँ लेकर जा रही हो? देखो सरप्राइज। नीति, ये सब क्या है? और ये तुमने किया है? लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? संजू, तुम ना आजकल बहुत ही अनरोमांटिक होते जा रहे हो। चलो ना एंजॉय करते हैं सर्दी की धूप थोड़ी। आओ बैठो। नीति, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये अचानक से इतना रोमांस कहाँ से जाग गया तुम्हारे अंदर? तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? मैं थोड़ा संजू के करीब क्या चली जाती हूँ, पीछे तो ऐसे गुस्सा हो जाती हूँ जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। मैं इतनी बुरी हूँ क्या बाबा जी? जी का भी ये हाल है तो जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मैं संजू की वाइफ हूँ तो मुझे किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगी। नीति पुत्र, मैं आ जाऊं? हाँ जी मम्मी जी, आइए ना। पुत्र बैठ जा, बैठ। रो मत। मैं जाननी हूं कि मम्मी जी की बात तुझे बुरी लगी है, पर पुत्र ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। संजू तेरा है, इसलिए उस पे अपना हक जमा कर रख। कैसे मम्मी जी? बीजी तो मैं जानती हूँ बेटा, बीजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए बस तुझे उनसे छुपाना है कि तू संजू की पत्नी है, संजू से नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है पुत्र कि तू संजू से इतनी दूर हो जाए कि कोई और तुझसे तेरे संजू को छीनने की कोशिश करे। नहीं मम्मी जी, मेरे संजू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पुत्र, कभी कभी बुरा वक्त, बुरे हालात हमसे हमारी प्यारी चीज छीन लेते हैं। बस तू मेरी एक बात ध्यान नाल सुन, तैनू मम्मी जी से छुपाना है कि तू संजू की वोटी है, संजू से नहीं। मैं जानती हूँ पुत्र, तू संजू को बहुत खुश रखती है, लेकिन अब से ना और ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर, उसके साथ और ज्यादा टाइम बिता, उसके लिए उसका मनपसंद खाना बना, और वो क्या कहते हैं तुम लोगों में, सरप्राइज। उसे सरप्राइज दे। ऐसी छोटी छोटी बातें ना पति पत्नी को एक दूसरे के और ज्यादा करीब लाती है। तो समझ रही है ना पुत्र? हाँ जी मम्मी जी, मैं और ध्यान रखूंगी। खुश रह पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बहुत कोशिश कर ली है परी तूने किसी ना किसी बहाने से मेरे पुत्र के करीब रहने की, लेकिन अब इस कार से तेरे निकलने का रास्ता मैंने बना दिया है। तुम यही सोच रहे होगे ना कि आज मुझे बीजी ने इतना सुनाया फिर भी मैं गुस्सा क्यों नहीं हूँ या तुमसे कंप्लेन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैंने सोचा है कि जितना नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने दो वो ना उतनी हावी होती जाती है तुम पर। एंड इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मेरी लाइफ में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं। आफ्टर ऑल मुझे अपनी इमेज बीजी के सामने अच्छी बनानी है, ताकि उन्हें जब सच पता चले तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे एक्सेप्ट करने में। एंड आई जस्ट विश कि ऐसा ही हो संजू। आई विश, बट बीजी परी को इतना पसंद करती है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल होगा। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम प्रेग्नेंट होनी थी, इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? तो संजू, मैं अकेले प्रेग्नेंट हूँ। मतलब अगर मैं मम्मी बनने वाली हूँ तो तुम भी तो बेबी के पापा बनने वाले हो ना।
दैट मीन्स हम दोनों अभी प्रेग्नेंट हैं, तो इतना पैम्पर तो एक दूसरे को कर ही सकते हैं, नहीं? मर गए। अगर बीजी ने नीति और संजू को छत पे एक साथ देख लिया तो? बीजी नीचे ही रहते ना, ऊपर बहुत ठंड है। इस वक्त मेरा दिमाग इतना गर्म है ना कि कितनी भी ठंड हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तो चुप रह। मूंगफली, गज्जक, पकौड़े, यार ये वाली डेट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सर्दियों में ना मूंगफली और गचक से बेस्ट कुछ नहीं होता। और हाँ, मैं तो ना मम्मी से पूछ के गोंद के लड्डू भी बनाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे तुम ऐसे देखते रहो प्यार से। क्या? बस देखते रहो। तुम्हें पता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस दिन के बाद जब भी तुम्हें देखा यार मेरी आंखें नहीं हटती तुमसे। ऐसा क्यों? ओह, जनाब को बड़ी फ्लर्टिंग सूझ रही है। बेबी फ्लर्टिंग नहीं बोलते इसको, प्यार बोलते हैं, प्यार। यू नो ना, आई लव यू सो मच। आई लव यू। गोलू, अब मैं तो गई काम से। टेरेस पे ये सब इसलिए प्लान किया था ताकि बीजी ना देख सके, और उन्होंने ये सब देख लिया। ये क्या कर रहा था तू? इसका हाथ अपने हाथ में लेके क्या कर रहा था तू? जब घर के बाकी सारे लोग नीचे हैं तो तुम दोनों छत पे क्या कर रहे हो? मुझे तुम दोनों के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे। और ये डंडे लगा के क्या सजा रखा है? बीजी वो चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। शादी के बारे में सोचने की जगह इसे छत पे लेके बैठा है तू, मौज मस्ती कर रहा है। बीजी एक्चुअली ये प्लान ना मेरा, परी और नीति, हम तीनों का था। वो तो परी के पैर पे चोट लग गई इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाई, वरना हम तीनों नहीं बैठना था। वही तो, परी के पैर में चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है, उसके साथ होना चाहिए था ना तुझे, लेकिन तुम दोनों यहाँ मजे ले रहे हो। लेकिन बीजी, और ये उसे अपना दोस्त कहती है ना, तो ये दोस्ती निभा रही है। इसे नहीं वहां होना चाहिए था। बीजी वो परी को इतनी गहरी चोट भी नहीं आई है, मैंने खुद चेक किया, उसको जरा सी मोच आई है। आप उसकी इतनी टेंशन मत लो। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मैं किस बात की टेंशन लूं और किस बात की नहीं। चल बीजी, मैं तू नीचे जा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। बीजी मैं आप तू जाएगा या? नीति को बीजी की डांट से बचा लेना बाबा जी, और बस बीजी नीति को परी के बारे में कुछ बोलना दे। तू जा रहा है यहाँ से या?